एक देश एक संविधान का बात करने वाले हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी एक देश एक चुनाव का तो बात करते हैं, एक देश एक निशान की तो बात करते हैं, लेकिन एक देश एक पेंशन के नाम पर फुस हो जाते हैं। आप सोचिए, पेंशन की बात की जाती है तो जो हमारे सरकारी नौकरी करने वाले जितने भी लोग हैं वो अपना पूरा उम्र खपा देते हैं किसी सिस्टम में जाकर। सरकार के नौकर के तौर पर, सरकार का नौकर मतलब जनता का नौकर के तौर पर पूरा 60 साल तक सेवा देने के बाद उनके बुढ़ापे का सहारा जो एक पेंशन होता है, जिसके सहारे वो सम्मान की जिंदगी जी सकते हैं, उस पेंशन योजना को छीनने का प्रयास किया जा रहा है। उसमें भी सिस्टम लगा दिया गया है कि आपको 25 साल कम से कम सेवा देनी होगी, और उसमें भी पुरानी पेंशन स्कीम लागू नहीं किया जाएगा। लेकिन नेताजी का यदि बात करें, हमारे जितने भी देश में नेता है वही सब न कानून बनाते हैं जी। वो नेताजी का पेंशन का सिस्टम समझिए, यदि वो एक बार विधायक बन गए, एक बार 5 साल रहने के बाद या 5 दिन रहे या 5 मिनट रहे, उनका पेंशन चालू हो जाता है। फिर से वही आदमी दूसरा बार विधायक बन जाता है और फिर उनका सेवा समाप्त होता है तो 2 पेंशन मिलना चालू हो जाता है। यदि एक बार फिर मंत्री बन गए और फिर वहाँ से उनका जब इस्तीफा हुआ तो 3रा पेंशन मिलना चालू हो जाता है। इस तरीके से पूरे जिंदगी में, पूरे जब तक वो चुनाव लड़ते हैं, वो 20 चुनाव यदि जीते हैं सब मिला करके, तो वो 20-20 पेंशन धारी बन जाएंगे, 20 पेंशन उनको मिलेगा। यदि यही चीज सरकारी नौकरी करने वाले आदमी पे लागू किया जाए तो बहुत ऐसे लोग हैं कि जो रेलवे में घुसते हैं, 1-2 साल बाद निकल करके पता चला कि राज्य के किसी कर्मचारी के पद पर काम कर रहे हैं, तब तो रेलवे में जो काम किए उसका पेंशन मिलना चाहिए। दूसरा नौकरी में घुसने के बाद यदि वो भी छोड़ दिए और 3रा नौकरी पकड़े, तब तो दूसरा नौकरी वाला भी पेंशन मिलना चाहिए। तो भाई, एक देश एक विधान का बात कर लेते हैं, बहुत अच्छा लगता है सुनने में। एक देश एक चुनाव का भी बात करते हैं, ठीक लगता है सुनने में। एक देश एक पेंशन की बात आप काहे नहीं करते हैं? आप सोचिए, बुढ़ापे में यदि आपके पास पैसा नहीं है ना, तो जो बाल बच्चे भी होते हैं वो भी नहीं देखना चाहते हैं। लेकिन यदि उनको पेंशन, मोटा रकम यदि मिलता है तो वो पूरा सम्मान का जिंदगी जी सकते हैं, क्योंकि उनके जो पैसे आएंगे उस पैसे के कारण उनका जो बेटा बेटी होगा वो बढ़िया से सेवा करेगा। इसलिए मैं सरकारी नौकरी में तो नहीं हूँ, लेकिन सरकारी नौकरी में जो सेवा देते हैं जो लोग, उनके लिए मैं सहानुभूति रखता हूँ। उन्हें पेंशन, जो पुराना पेंशन स्कीम था, वो लागू रहना चाहिए, क्योंकि उसमें उनका भलाई है। वो अपने बुढ़ापे का जिंदगी इज्जत से, किसी के सामने भीख ना मांगना पड़े, इसलिए उन्हें पुराने पेंशन स्कीम का लाभ मिलते रहना चाहिए। और यदि आप उनका ख़त्म करते हैं, जिस तरह के स्कीम आप नौकरी करने वाले आदमी पर लगाते हैं, आप नेताओं पर भी लगा दीजिए। नेता भी लगा दीजिए कि 25 साल तक विधायक रहेगा तब उनको पेंशन मिलेगा, और एक बार विधायक बनेगा तो फिर उसका पेंशन आप जिस हिसाब से
आम लोगों के लिए नियम बना देते हैं, उसी तरीके से अपने लिए भी नियम बना दीजिए, तब हम मानेंगे एक देश एक संविधान की आप बात कर रहे हैं। देखिए, मैं ये वीडियो सरकार के खिलाफ बना रहा हूँ, और फेसबुक से किस तरह का टाई अप है मुझे नहीं पता, लेकिन इस तरह के वीडियो बनाने से फेसबुक वीडियो को ही डिलीट कर देता है, सस्पेंड कर देता है, चलने नहीं देता है। आपके भी बच्चे सरकारी नौकरी में जा रहे हैं, जो गरीब का बच्चा होता है, मिडिल क्लास फैमिली वाला जो बच्चा होता है, वो बहुत मेहनत मजदूरी करके उसके माता पिता बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, और पूरे नौकरी के दौरान उसे कुछ नहीं बचता है। अपना परिवार, अपने बच्चे, अपने पत्नी का भरण पोषण करने में ही पूरा पैसा ख़त्म हो जाता है, और रिटायरमेंट के टाइम जो पैसा मिलता है वो तो उन्हीं का पैसा रहता है। और जब वो भी पैसा किसी न किसी काम में लग जाता है तो हर एक महीना उनको चाहिए होगा उनके जीवन यापन के लिए एक अच्छी सी रकम, जिनके सहारे वो इज्जत की ज़िंदगी जी सके। इसलिए पेंशन ज़रूरी है। मेरी सहानुभूति है सभी सरकारी कर्मचारियों के प्रति जिन्होंने देश की सेवा में अपना योगदान दे रहा है। मेरा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दें। धन्यवाद।